हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 पे। तो 3.2 का सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये होता क्या है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बताते हैं आपको। क्या किया जाएगा, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। ओके, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेना है और इक्वेशन 2 मान लेना है, राइट। और इन दोनों इक्वेशन में से आपको जो इजी दिखती है उसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट। जैसे कि मुझे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 क्या दिख रही है, इजी दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 को सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 मैंने ले लिया। और x या y में से किसी एक को भी आप RHS सेंड करके किसी की एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y को RHS में सेंड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? जिससे x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14, और ये y प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस वाई। ओके, तो यहां पे मुझे x की वैल्यू मिल गई 14 माइनस वाई। ओके, तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई जिसको कहेंगे हम इक्वेशन 3। अब करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करना मतलब है पुट करना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। अब हुआ क्या था, मैंने जैसे कि आपने देखा इक्वेशन 1 सेलेक्ट की थी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में तो रख नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर चुके हैं। अब तो उसकी वैल्यू हम कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब हमने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से लिंक कर दिया है, राइट। तो क्या था इक्वेशन सेकंड, क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, राइट। तो अब मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई। तो यहां पे 14 माइनस वाई लिख दिया मैंने। तो अब 14 का तो 14 ही रहेगा, माइनस वाई, और माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो अब क्या होगा, 14 जाएगा RHS में, तो यहां पे तो माइनस का 2y ही रहेगा और 14 चला जाएगा RHS में। RHS में जाएगा 14 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14। तो y की 2y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2y की वैल्यू आएगी माइनस का 10, और दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो क्या जाएगा 5, मतलब y की वैल्यू आ गई 5। अब आप बोलोगे सर y की वैल्यू 5 आ चुकी है तो क्या करें, अब x की कैसे निकालें? तो जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी इसमें y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या कहेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इसीलिए तो 3 इक्वेशन बनाई थी हमने। तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई लिखेंगे ना, y की जगह पर लिखेंगे 5। ओके, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, राइट। ऐसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ज्यादा इजी है। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अभी कितना टफ लग रहा है ना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। अब करेंगे क्या, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था, जो इजी दिखे आपको पहले उसको सिलेक्ट कर लो। तो मुझे इजी क्या दिख रही है, इक्वेशन 1। तो टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले लिया हमने। s माइनस टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 है। और s की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो t जो माइनस का सेट जाएगा प्लस हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, वही जो लास्ट इक्वेशन मतलब क्वेश्चन में किया था, कि जो s की वैल्यू है ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है क्या, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6।
यही है। तो x की जगह पे मैं क्या लिखना है मुझे 3 प्लस टी, यहाँ पे s को इरेज करेंगे 3 प्लस टी लिख देंगे, ओके ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो एलसीएम होगा फ्रैक्शन में, क्योंकि वैल्यू तो एलसीएम होगा 6, राइट। तो एलसीएम 6 होगा तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई इससे और 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई टी से। तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस टी से प्लस 3 हो जाएगा टी से मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल्स टू 6। इसको इरेज कर देते हैं, राइट। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 ने क्या किया, 3 से भी मल्टीप्लाई किया और 2 ने t से भी मल्टीप्लाई किया, राइट। प्लस 3t अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब ये जो डिवाइड में 6 है ये मल्टीप्लाई होने चला जाएगा वहां पे RHS में, तो क्या होगा 6 प्लस 5t, 5t कैसे आया 2t प्लस 3t, राइट, इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या होगा 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। तो 6 जो है वो RHS चला जाएगा माइनस होने के लिए यहाँ पे क्योंकि प्लस में है, तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30 और 5 मल्टीप्लाई में है तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा 30 बाय 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, t इज इक्वल्स टू 6, ओके। तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई यहाँ पे, राइट। अगर t की वैल्यू 6 आ गई तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन पे यूज करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, ओके, क्योंकि ये दोनों हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की जगह पे क्या लिख देंगे 6, ओके। तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9, ओके। तो यहाँ पे हमारी t की वैल्यू भी आ गई है और s की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स ये कहां पे काम करेंगे, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ओके। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 से, ओके, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जैसे कि अगर मैं वैल्यू रखूं a1 अपॉन a2, ये क्या है सब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये कोफिशिएंट्स हैं, ओके, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू। अब देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 3, तो a1 की जगह अगर मैं 3 रखता हूं, b1 की जगह पे यहाँ पे y का कोफिशिएंट मतलब -1, यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूं और c1 के कोफिशिएंट की जगह पे मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 3 रखता हूं, राइट। ऐसे ही a2 में देखूं तो यहाँ पे मैं 9 रखूंगा, b2 में देखूं तो मैं -3 रखूंगा, ये देखोगे y का कोफिशिएंट, और c2 मतलब कांस्टेंट, तो 9 रखूंगा। और इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3 आएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। और तीनों एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो ये क्या बनाते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं, कोई एक x की और y की वैल्यू नहीं आती है पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा, ना ही एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, क्योंकि इनके जीरोस एक है ही नहीं, मतलब इनके x की और y की वैल्यू एक है ही नहीं, राइट। तो कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगी, तो यहाँ पे इसको ये सॉल्व नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओके। आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x और y दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो किसी की वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं, राइट। तो मतलब इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब x और y की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देख के बहुत बच्चे डरते हैं कि सर ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं,
है ना, सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। तो जल्दी से हम क्या कर लेंगे, वही इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसका मैं इजी वे बताता हूं आपको कैसे करते हैं इनको। तो टेकिंग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेंगे। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। अब मैं क्या करूंगा, तीनों के पॉइंट्स हटा दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 बाय 10, राइट। और अब यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, मतलब 10, ऐसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाय 10, और दोनों साइड 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3y को मैं क्या कर दूंगा, RHS भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 13 माइनस 3y। तो x क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में चला जाएगा क्या 2, राइट। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। लेकिन पहले सेकंड इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, राइट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे, तो 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10, राइट। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 4 और x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 से 2, 2 2 से 4। अब 2 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 2 करेगा सबसे पहले मल्टीप्लाई 13 से, 26 आ जाएगा, माइनस 2 करेगा मल्टीप्लाई 3 से भी, तो क्या आ जाएगा 6y, राइट, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे, 26 माइनस 6 प्लस 5y, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब 6 में से 5 गया तो माइनस का y आएगा, इज इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, 26 को RHS सेंड कर देंगे, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन 3 जो थी, मतलब ये वाली इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3। ओके, अब क्या होगा देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब आपको पता है y की जगह पे हमें क्या करना है, 3 रखना है, तो y की जगह पे 3 रख दिया, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो 2 आया, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2, मतलब y की वैल्यू क्या आई 3 और x की वैल्यू क्या आई 2, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, ये रूट वाला क्वेश्चन है। इन्हें यहाँ पे भी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। रूट वाले क्वेश्चन को इजीली आराम से करते हैं ना, डरना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे। मेथड और कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ओके, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 लेके सॉल्व करेंगे। क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, राइट। किसी एक को भी RHS सेंड कर देंगे, जैसे कि √2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस √3y। तो √2x कितना हो जाएगा,
माइनस √3y हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, √2 जो है इसको भी सेंड करना है, इसको सेंड करना है भाई, है ना। तो ये अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस √3y अपॉन में √2, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, हम थर्ड मान लेंगे, राइट। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x, अभी हमने इक्वेशन 1 ली थी, राइट। तो सब्सटीट्यूट कहां करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ओके। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, माइनस √3y अपॉन में √2, राइट। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3y, वो भी माइनस करेगा, राइट, अपॉन में √2 रहेगा, माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ये फ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम, जो कि होगा √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3y करेगा 1 से मल्टीप्लाई, √8 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो -3y मल्टीप्लाई बाय 1 -3 हो जाएगा। तो √8 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होगा, √16, और √16 कितना होता है, 4 होता है, राइट। तो -4y इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। √2 डिवाइड में है, RHS जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, -3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा √2, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा -7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 0। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें रखेंगे थर्ड में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, y की वैल्यू रख देंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, -√3y अपॉन में √2, राइट। y की जगह पे 0 रख देंगे, तो √3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 अपॉन √2 हो जाएगा, और 0 अपॉन √2 भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो हमारी दोनों x और y की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन मेरे अकॉर्डिंग तो सेम है, आपको जो भी इजी दिखे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं बहुत देर से फर्स्ट इक्वेशन ही सॉल्व कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में क्या दिखा देता हूं, इक्वेशन सेकंड सॉल्व करके पहले। तो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, अब हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, राइट। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13/6। बहुत सिंपल है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, राइट। तो 6 एलसीएम लेने पे हुआ तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा, प्लस y 3y से मल्टीप्लाई करके 3y हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 13/6। और 6 दोनों साइड है तो 6 से 6 कैंसिल, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और 3y प्लस का उस साइड भेजेंगे, मतलब RHS में, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू एक्यूरेट कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम बना देंगे इक्वेशन 3। नाउ अब हम इक्वेशन 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में, राइट। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3
-2, राइट। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इसको, x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, देखिए 3/2 मल्टीप्लाई में 13 - 3y अपॉन 2 -5/3 इज इक्वल्स टू -2। अब क्या करेंगे, 3 करेगा मल्टीप्लाई 13 से भी और 3 से भी, तो 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9y अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -21, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, राइट, याद रखना। तो 3 करेंगे मल्टीप्लाई 39 से माइनस 9 से, ओके, माइनस 4 करेगा मल्टीप्लाई 5 से, इस इक्वल्स टू में क्या आएगा -2। तो 3 करेगा 39 से मल्टीप्लाई, 3 करेगा 9 से मल्टीप्लाई, तो 3 39 से करेगा तो 3 9 जा 27 टू कैरी 9 11, ओके, माइनस 9 से करेगा 27 बाय -20 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो 117 -47 बाय, क्यों, क्योंकि माइनस का 27 बाय था, माइनस का 20 बाय, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इतना इज इक्वल्स टू -2 इंटू 12। ये जो डिवाइड में था इसको हमने क्या किया, उस साइड भेजा, मल्टीप्लाई में हो गया, राइट। तो 117 -47y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, 117 भी क्या कर देंगे और साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 47y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस का 117, क्या होगा, माइनस का 47y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 24 और ऐड हो जाएगा तो 41 हो जाता है, तो 141, राइट। तो माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 141 अपॉन 47, और 47 1 जा 47 होता है, 47 3 जा होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू, देखेंगे 13 - 3y बाय 2, राइट, ये क्वेश्चन है 3, और y की वैल्यू 3 है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 13 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 - 9 अपॉन में वैल्यू आएगी 2, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में और ये 1 आएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। तो हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, और यहीं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।